यस प्लीज़। सो दिस केस इज़ रिलेटेड विद द मुख्तार अंसारी केस, जिसको पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और ये हुआ है सेक्शन 406 की एप्लीकेशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सो आइए नाउ रीड द सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर वन केस फ्रॉम एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के लिए। सो लेट्स रीड द प्रोविजन। सो व्हेनेवर इट इज मेड टू अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडिएंट फॉर द इंस ऑफ जस्टिस। तो पर्पस क्या होगा? एक्सपीडिएंट फॉर द इंस ऑफ जस्टिस। इट मे डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील, तो सिर्फ केस या अपील मे बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये जो केस होगा सिर्फ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, और फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल ऑफ इक्वल और सुपीरियर ज्यूरिसडिक्शन सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। तो एज पर द क्लॉज 1 कि किसी एक केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करना है, तो उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा इसी में दिया गया है कि किसी एक हाई कोर्ट के अंडर में जो क्रिमिनल कोर्ट आती है, वहां से केस यदि हमको ट्रांसफर करना है दूसरे स्टेट की, तो या तो उसी कोर्ट के इक्विवेलेंट कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, या उस कोर्ट के जो सुपीरियर होगी उसके इक्विवेलेंट ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस इज क्लॉज 1। और सेकंड में आ जाते हैं जहां मेन इशू अराइज होता है, लाइक द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया और ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं करेगी, या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एप्लीकेशन लगाएंगे या पार्टी जो इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन लगाएगी। तो यहाँ पे जो मेन डिस्प्यूटेड था मुख्तार अंसारी वाले केस में था, वो था पार्टी इंटरेस्टेड वाले केस में। क्वेश्चन ये हुआ था कि क्या स्टेट ऑफ यूपी, क्या ये गवर्नमेंट पार्टी इंटरेस्टेड कहलाएगी या नहीं कहलाएगी मुख्तार अंसारी वाले केस में? क्योंकि यदि पार्टी इंटरेस्टेड में आ रही है तब तो ये एप्लीकेशन लगा सकती है, और यदि ये उस डोमेन में नहीं आ रही है तब तो ये एप्लीकेशन ही नहीं लगा सकती। और उसके जवाब में अब ये इन्होंने ये दिया है। तो ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण एंड ऑनरेबल जस्टिस सुभाष रेड्डी, इन 2 जजेस बेंच ने इन्होंने डिसीजन दिया है दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी इंटाइटल्ड टू सीक ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम अनदर स्टेट। तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 406 क्लॉज 2 के अंडर में पार्टी इंटरेस्टेड माना है, और इनका कंटेंशन ये था कि जो इन्होंने किया कि इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ रिस्पोंडेंट टू से दैट द पिटिशनर स्टेट इज नॉट अ पार्टी इंटरेस्टेड। कि रिस्पोंडेंट का ये कंटेंशन लेना कि स्टेट इज नॉट अ पार्टी इंटरेस्टेड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये इट इज अ वेल सेड प्रिंसिपल दैट अ क्राइम अगेंस्ट अ इंडिविजुअल इज टू बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट अ स्टेट एंड पब्लिक एट लार्ज। तो जो क्राइम इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो रहा है वो क्राइम स्टेट के साथ भी हो रहा है। So observing that a criminal administrative system, the state was a prosecuting agency working for and on behalf of the people of the state. It could be deemed to be a party interested as the terms were of a wide import and therefore have to be interpreted giving a wider meaning. तो उस जो पार्टी इंटरेस्टेड का टर्म है उसको हमको वाइडर मीनिंग देना है। हाँ, ये इन्होंने एक रिमार्क लिया था कि यदि वहाँ पे लिखा होता कि पार्टी टू द केस, तो माइट भी हम वहाँ पे एक नैरो डेफिनेशन ले सकते थे, बट वहाँ पे चूंकि 406 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होगी, तो 406 क्लॉज 2 में जो पार्टी इंटरेस्टेड वर्ड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। सो दिस वाज 46। केस का नाम है दिस इज अ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जेल, एंड द जजमेंट इज अटैच्ड विद दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू मे डाउनलोड एंड रीड द जजमेंट। थैंक यू।